नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। रायबरेली में सड़क किनारे लगी है दुकानों को हटाने के दिए गए निर्देश। पुलिस बल और राजस्व कर्मियों ने चेकिंग अभियान चलाया। अवैध अतिक्रमणकारियों पर यह अभियान लगातार चलता रहेगा। सहारनपुर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। सहारनपुर में गुजर गौरव यात्रा रोकने पर तनावपूर्ण शांति में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। डीएम और एसएसपी ने खुद संभाला है मोर्चा। पीलीभीत में पुलिस ने साइकिल रैली का किया आयोजन। एनवायरमेंट के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सेफ लाइफ को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी। गोंडा में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, वीडियो वायरल। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। कोतवाली कर्नलगंज के सरयू गाल घाट पुल का मामला। रायबरेली में जमीनी विवाद में सगे भाइयों में खूनी संघर्ष का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परिवार ने दोनों को किया अस्पताल में भर्ती। बछरावा थाने के कस्बा कैंथर टोल का मामला। अमेठी में शॉर्ट सर्किट के चलते बेकरी की दुकान में लगी है भीषण आग। 10 लाख का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। सहारनपुर में बैरियर तोड़ गुजर समाज ने निकाली है रैली। भीड़ के सामने पुलिस हुई नतमस्तक। प्रतिबंध के बावजूद निकाली गई रैली। बांदा में तालाब में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत की खबर। जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे मौके पर। गांव वालों ने सुनाई अपनी आपत्ति। एटा में 3 युवकों की अपहरण करने की कोशिश नाकाम हुई। किशोरी को पकड़कर ले जा रहे थे अपराधी। किशोरी निकलकर भागी। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई। फर्रुखाबाद में किसान की गोली मारकर हत्या का मामला, इलाके में फैली सनसनी। इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। बिजनौर में चाचा ने 2 बच्चों के साथ किया दुष्कर्म। सुनसान जगह ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती। आगरा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा होने से टला। नशे में धुत था चालक। लखीमपुर खीरी में पूर्व प्रधान ने पंखे से लटक कर दिया जान। जेब से मिला सुसाइड नोट, लोगों के नाम लिखे जिसके कारण लगाई गई फांसी। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। गोरखपुर के बाजार में 250 में बिक रहे हैं 2000 के नोट। लोग यहां बड़े ही रोचकता से इस नोट को खरीद भी रहे हैं। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा है बाघ का आतंक। किसान को बाघ ने बनाया अपना निशाना। परिजनों को मिला शव। मिर्जापुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। हमला करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे में तमंचा चाकू बरामद किया। कार्रवाई शुरू की। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी आग। 100 करोड़ का नुकसान। 4 कर्मचारी भी झुलसे। मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग को कंट्रोल किया। कानपुर में अंग्रेजी शराब ठेके पर खड़ी मोटरसाइकिल में लगी है आग। मचा हड़कंप। मोटरसाइकिल जलकर हुई राख। अमरोहा में महिला की धारदार हथियार से सिर पार वार कर हत्या कर दी गई। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। अलीगढ़ में ससुराल जनों ने नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा। दहेज के लालच में की गई पिटाई। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। दिए जरूरी दिशा निर्देश। नाली सीवर की सफाई की जाए। सड़क निर्माण के कार्य पूरे किए जाए। सुल्तानपुर में सीमांकन होने के बाद भी नहीं हटा अवैध कब्जा। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सब कुछ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। मैनपुरी में पति ने पत्नी पर चाकू से किया अटैक। 4 वर्षों से चला आ रहा था पति पत्नी का विवाद। आरोपी पति हुआ फरार। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। देवरिया में पुरानी पेंशन को लेकर पंचायती कर्मचारी ने आंदोलन छेड़ दिया है। पुरानी पेंशन 2024 से पहले बहाल करें, नहीं होने पर सरकार को हटा दें। हमीरपुर में मंडी निरीक्षक ने सुसाइड नोट लेकर की आत्महत्या। रिटायर्ड मंडी सचिव के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग। 50% कमीशन की मांग करता है। कोचिंग से घर जा रहे युवक के साथ 2 लोगों ने की है मारपीट। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के खैर रोड का पूरा मामला।
सुल्तानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष ने पर्यावरण पार्क का किया निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां मिली उन पर दिए गए हैं सख्त निर्देश। सीसीटीवी भी उसकी भी जांच की जाए। सहारनपुर में राजपूत समाज के युवाओं ने डीएम कार्यालय और घंटाघर पर लगाया जाम, कानून व्यवस्था हुई है ध्वस्त। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा है कांग्रेसियों का धरना, गाली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पहलवानों पर हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे। कानपुर में बस ने मारी है रिक्शा और गाड़ी को टक्कर से गाड़ी चालक की मौत की खबर। गाड़ी चालक के नीचे उतरते ही कुचलते हुए निकल गई बस। बदायूं में बाइक सवार युवक भैंस से टकरा गया, बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। कानपुर में सैफ हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद, बाकी साथियों की तलाश जारी। बदायूं में दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फर्रुखाबाद में 2 हत्याओं से फैली है सनसनी। पहली घटना में अधेड़ की ईंट से सिर कुचलकर की गई हत्या, दूसरी घटना में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कन्नौज में किसान पेंशन सहित 5 मांगों को लेकर लोक शक्ति का प्रदर्शन, मालिकों की मनमानी रोकने की मांग। डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा गया, 15 दिन में की जानी चाहिए पूरी बात। अमरोहा में सांड की टक्कर से बाइक सवार आर्मी जवान की मौत की खबर, पत्नी समेत 2 बच्चे भी घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में प्राइवेट टीचर ने छात्रा से लड़ाया पंजा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना हसनपुर के कमाल पैलेस राजपूत कॉलोनी का मामला। कन्नौज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर, 3 घायल। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 195 किलोमीटर काट पर हुआ हादसा। बागपत में सीओ पर भड़के हैं सपा विधायक अतुल प्रधान, बोले रिवॉल्वर लाकर गोली मार दो मुझे। गुजर गौरव यात्रा में जाने से रोकने पर भड़के, दिया धरना। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद में महिला को दबंगों ने जमकर पीटा, महिला की जमकर हुई लाठी डंडों और थप्पड़ से पिटाई। दमोहन बड़े गांव का मामला। झांसी में तेज गति से आ रहे वाहन ने मारी है टेंपो को टक्कर, टेंपो में सवार 2 सवारियों की मौत की खबर, आधा दर्जन से अधिक घायल, उपचार जारी। औरैया में मकान के अंदर युवक का मिला शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। कन्नौज में गंगा दशहरा पर स्नान करने वाले श्रद्धालु सुरक्षा के लिए जल पुलिस मुस्तैद की गई, एसपी कर रहे जगह का निरीक्षण। हमीरपुर में खनन माफियाओं से परेशान, परिवार ने अनशन करके न्याय की गुहार लगाई। जबरन खेतों पर कर रहे थे खनन, विरोध करने पर जान से मारने की मिल रही थी धमकी। बदायूं में बाइक सवार पर 8 लोगों पर लगी है गोली चलाने का आरोप, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी, बरोलिया गांव का मामला। बाराबंकी में 2 बाइकों की आपस में टक्कर, महिला सहित 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। प्रतापगढ़ में किशोरी को रास्ते में घसीटकर खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, देर रात घटी यह घटना, आरोपी किशोर फरार, पुलिस ने दर्ज की है शिकायत। आगरा में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, गर्मी से मिली निजात, पिछले कई दिनों से पड़ रही थी भीषण गर्मी। सुल्तानपुर में छात्रा अनन्या श्रीवास्तव दुष्कर्म और हत्या पर निंदा करते हुए छात्र छात्राओं ने अर्पित की है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्कूटी में लगी है भीषण आग, मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। आगरा के ज्वार पुल की घटना। आगरा में कबाड़े के गोदाम में लगी आग, सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। इटावा में कार ने ठेले को मारी है टक्कर, 2 लोगों के घायल होने की खबर, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। बस को ट्रक ने मारी है टक्कर, 40 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर उधोली ओवरब्रिज के पास का हादसा, ट्रक ने बस को मारी है टक्कर, 3 की मौत, 8 घायल। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। इटावा नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक और कार की टक्कर में बाइक में लगी है आग, बाइक सवार और बच्चे की मौत की खबर, एक घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में गुर्जर और राजपूत समाज में तनाव के कारण जिला प्रशासन ने गुर्जर गौरव यात्रा पर लगाई रोक, जिले में धारा 144 लागू।
तालाब में डूबने से किशोर की मौत की खबर। 3 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला गया शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में बीजेपी नेता के बेटे पर हर्ष फायरिंग का मामला। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी समारोह में की गई थी हर्ष फायरिंग। पुलिस और गौकशी में मुठभेड़। 2 गैंगस्टर्स किए गए अरेस्ट। 2 तमंचे, 4 कारतूस, गौकशी के उपकरण भी बरामद। बुढ़ाना कोतवाली के अलीपुर अटेरना का मामला। रायबरेली में बाइक डिवाइडर से जा टकराई। बाइक सवार पिता और बेटे घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। इटावा में अस्पताल में दिन दहाड़े बाइक चोरी। काफी दिनों से चोरी हो रही थी बाइकें। वाहन चोर गिरफ्त से बाहर। सहारनपुर में पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 महिलाओं सहित 4 घायल। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। बागपत में यमुना में डूबे हैं 5 दोस्त। 1 की मौत की खबर। 4 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 5 दिल्ली के रहने वाले। फतेहपुर में प्रेम विवाह के 6 महीने बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी को दहेज के लिए करता था प्रताड़ित। शव को खोदकर पुलिस ने निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। सहारनपुर में ट्रेन के इंजन की छत पर चढ़ा है मानसिक रोगी। करंट की चपेट में आकर झुलसा। अस्पताल में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तो चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मथुरा पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने मथुरा के फरा इलाके में स्थित मखदूम बकरी अनुसंधान केंद्र में आयोजित 100वां राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण और बकरी मेले में वो शामिल हुए हैं और मेले के माध्यम से किसानों को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वहीं राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बकरी पालन आय का एक मजबूत स्रोत बना है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम ताज होटल में चल रहा है। मीडिया संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मोदी सरकार के 9 साल में किए गए सभी कार्यों की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि उनका एक सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक छत, पक्का मकान, जिसमें सारी जो मॉडर्न सुविधाएं, शौचालय, गैस कनेक्शन, ये सब होने चाहिए। तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए हैं। इसको यहां पर आप सबके सामने न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि आप सबके सामने उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध भी करा दी गई होगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप उसको एक बार अवलोकन करेंगे तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में अलग अलग सेक्टर जो अभी भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में न आया हो, या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने उसको टच करने में थोड़ा कहीं भी अगर वो हुआ हो, तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। और वे राम जन्मभूमि अयोध्या को धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी संवारा जा रहा है। अलग अलग तरह की खेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे कि पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हो सके। और इसी कड़ी में प्रदेश के बालूघाट पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है, जिसको सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल बताते हैं कि लोगों की तरफ से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। डिमांड को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा।
राम जन्मभूमि अयोध्या को धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी संवारा जा रहा है। अलग अलग तरह के खेल, सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हों। इसी कड़ी में प्रदेश के बालूघाट पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई, जिसको सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल बताते हैं कि लोगों की तरफ से फीडबैक अच्छा मिल रहा है। डिमांड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत एक अयोध्या एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की गई है और उसी के अधीन बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाएंगी। आज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पैरा मोटर ग्लाइडिंग का हम लोगों ने संचालन प्रारंभ कराया है और ये बहुत ही रोमांचक एक स्पोर्ट है और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी हमारे पर्यटक हैं जो बाहर से आते हैं और जो हमारे लोकल पर्यटक हैं, यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं अयोध्या के, इन सब के लिए एक नई चीज़ होगी, एक नया अनुभव होगा और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए नया अट्रैक्शन भी होगा, वो रात को रुकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं अयोध्या में, इस प्रकार का हम लोगों का प्रयास है। तो ये एक गतिविधि है इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पर्यटक आएँ, रुकें, अयोध्या को समझें, देखें। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो ये एक पैरा मोटर ग्लाइडिंग एक नई तरह की एक गतिविधि है, नया स्पोर्ट है। कुछ हमारे अन्य शहरों में भी ये चीज़ हो रही है, बनारस में भी एक एजेंसी द्वारा इसको किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक अनुभव आप सबको मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग सफल रहे। पैराग्लाइडिंग के अलावा एडवेंचर से जुड़े और कुछ क्या इवेंट्स और होने वाले हैं, जैसे कि आप? देखिए, इसको अभी ओपन एंडेड रखा हम लोगों ने। कोई अगर एजेंसी आती है और ये ऑफर देती है एडीए को कि हम इसको एंगेज करना चाहते हैं, तो हम लोग एक सिंपल एमओयू करके उनको अनुमति दे रहे हैं ताकि वो लोग आएँ यहाँ पर और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोगों को उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का एक मौका दें। तो इसके साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कितनी इसकी वजह से कितनी डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक नई गतिविधियाँ प्रारंभ करने का भी मतलब नहीं है। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह का इनको अभी फीडबैक मिल रहा है यहाँ से और सोशल मीडिया पर ये लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फीडबैक है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझको। तो ग्रेजुअली ये जो एजेंसीज को एंगेज किया गया है एडीए द्वारा, इनके ही द्वारा प्रस्तावित और भी कुछ गतिविधियां हैं, उसकी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। तो वो लोग प्रॉपर अनुमति प्राप्त करके उसको प्रारंभ कर सकेंगे। इसी तरह से वाटर स्पोर्ट्स क्लब भी हम लोगों ने सेटअप किया है और उसमें भी हम लोग ऐसी एजेंसी जो वाटर स्पोर्ट्स में एक्सपर्टीज रखती हों और जो उसमें इच्छुक हो चलाने के लिए, उनको हम लोग एंगेज करके और वो एक्टिविटीज़ भी हम लोग प्रमोट करेंगे। तो वो भी सतत प्रक्रिया है और वो हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। वीसी जो विशाल हैं हमारे साथ, वीसी एडी हैं, ये भी ऐसी एजेंसीज को खोज रहे हैं जो इसमें एक अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट लाएं और उसको यहाँ पर संचालित करें। पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने पहुंची तान्या बताती हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है कि अयोध्या नगरी में नई नई चीजें शुरू हो रही हैं। पावर पैराग्लाइडिंग ये चीज हर जगह नहीं होती है, तो मतलब इसका नज़ारा ऊपर से बिल्कुल अयोध्या बहुत अच्छी लग रही थी। सोचा नहीं था कि अयोध्या इतनी खूबसूरत है। बहुत इसका नज़ारा, हमें तो लगता है लोगों को आना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। पावर पैराग्लाइडिंग को बहुत अच्छा है। हमें तो अच्छा लग रहा है कि हमारे अयोध्या में चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। हम तो चाहेंगे और भी चीज़ें आएँ। इसका किराया 1300 रुपये है। सुबह से 5 बजे से 8 बजे तक है 1300 रुपये और शाम को 5 से 7 1500 रुपये। और बलिया में युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद तक सेंगोल प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रहा और किसी भी नेता को इसकी कोई चिंता नहीं हुई। साथ ही विपक्ष के नेताओं को सेंगोल के ऊपर विद्यमान नंदी भगवान से दिक्कत है, इसलिए उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से दूरी बनाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। सेंगोल भारत के संसद में स्थापित हो चुका है। देश की आजादी के 75 सालों तक प्रयागराज के संग्रहालय में सेंगोल रहा और किसी भी राजनेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं हुई। हम धन्यवाद देते हैं भारत माता के वीर सपूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि देश को जब नया संसद
आजादी के अमृत काल में वह समर्पित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने सेंगोल को संसद में आदरणीय अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन के प्रति चिंतनशील है। मुझे लगता है उस सेंगोल पर जो नंदी भगवान विद्यमान हैं, उनको देखकर विपक्ष में बैठे राजनेताओं को यह लगा कि हमें इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दल, राजनेता भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोधी हैं। अगर पक्षधर होते तो सेंगोल बहुत पहले संसद में स्थापित हो गया होता। आने वाले समय में देश की जनता पूरा न्याय करेगी और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में भारी जनमत संग्रह के बल पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।